अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं भी खैरियत से हूँ। हमारे अगर देखा जाए तो 2021 का आगाज़ हो चुका है और 2020 जो है वो हमारा क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो 2021 के साथ ही साथ हम नए टॉपिक के साथ की तरफ बढ़ते हैं और नया टॉपिक हमारा क्या है आज, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लोग को एल्डिहाइड की नेमिंग करवाई थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो प्रिपरेशन बेंजीन क्या ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में सबसे पहले एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मैं करना चाह रहा हूँ एसाइल क्लोराइड के साथ। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो एसाइल क्लोराइड के ऊपर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं प्लेटिनियम के साथ और बेरियम सल्फेट के साथ। तो ये जो रिएक्शन कहलाता है ये रोजनमर्ट रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग में डालूंगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। प्रिपरेशन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। सही है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्रिपरेशन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड अंडर गोज हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। undergoes halogenation hydrogenation in the presence of catalyst। सही है, यानी कि एसाइल क्लोराइड undergoes hydrogenation in the presence of catalyst such as a barium sulfate, such as barium sulfate BaSO4। सही है, बेरियम सल्फेट के साथ और ये किसके साथ, प्लेटिनियम के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और आपके पास क्या बोलता है, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, और सही है, प्लेटिनियम के साथ हमने किया और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, प्लेटिनियम के साथ जब हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्रॉम एल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम क्या है, दिस रिएक्शन इज नॉन एज रोजेन-मर्ट्ज रिएक्शन। is known as रोजेन-मर्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, अब इसका रिएक्शन मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, एसाइल क्लोराइड लिया। एसाइल क्लोराइड में क्या है हमारे पास, हमने क्या कर लिया, बेंजोइल क्लोराइड के ऊपर हमने क्या किया, हाइड्रोजनेशन H2 प्लेटिनियम बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास क्या बन गया, ये एल्डिहाइड। यानी कि ये जो एसाइल क्लोराइड है ये किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप में। प्लेटिनियम प्लेटिनियम की स्पेलिंग ये है,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, पहली प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। पहली प्रिपरेशन कैसे हुई, प्रिपरेशन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड की मदद से हमने प्रिपरेशन की, जिसके ऊपर हमने क्या किया, हाइड्रोजनेशन किया और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यूज किया प्लेटिनियम और साथ ही साथ बेरियम सल्फेट। तो हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब हम चलते हैं दूसरी प्रिपरेशन की तरफ। नाइट्राइल एंड ईस्टर। सही है, यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, नाइट्राइल के साथ और ईस्टर के साथ करें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, जो हम नाइट्राइल के साथ करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल है तो उसके ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है और स्टेनस क्लोराइड की मौजूदगी में। तो ये हमारे पास क्या बनता है, सबसे पहले इमाइन बनता है, फिर उसके बाद मजीद हाइड्रोलाइसिस का अमल होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, सबसे पहले हम नाइट्राइल को करते हैं, तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल विद reduction of nitrile with stannous chloride सही है, यानी कि रिडक्शन करेंगे नाइट्राइल के ऊपर, फिर उसके बाद स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, in the presence of HCl to form इमाइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या बन जाएगा, ईमान बन जाएगा, फिर उसके बाद फ्रॉम एंड मजीद इसके ऊपर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस एंड अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस टू यील्ड एल्डिहाइड। हाइड्रोलाइसिस टू यील्ड एल्डिहाइड। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, स्टेफन रिडक्शन। क्या कहलाता है ये, स्टेफन रिडक्शन कहलाता है। दिस रिएक्शन is known as Stephen reaction। सही है, तो यहाँ पर इसका रिएक्शन उतारते हैं, तो रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास सब नाइट्राइल्स है, तो ये नाइट्राइल किसके साथ यूज करवा, किसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, स्टेनस क्लोराइड का, यानी कि SnCl2 और साथ में HCl यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, इमाइन बन रहा है। ठीक है, यानी कि RCH डबल बॉन्ड एंड H। ठीक है, अब क्या होगा, इसके ऊपर मजीद हाइड्रोलाइसिस होगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर हाइड्रोलाइसिस का बल हो रहा है। तो ये किस में चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड में। तो ये हमारे पास क्या बन गया, RCHO। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप। अब हमने यहाँ पे नाइट्राइल के साथ कर लिया, तो ये हमारा क्या था, A था। अब हम करते हैं ईस्टर के साथ।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम ईस्टर के साथ करेंगे तो बात वही है, इसके ऊपर रिडक्शन होगी। लेकिन रिडक्शन किसकी यहाँ पर हो रही, कौन रिडक्शन कर रहा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, जब इसके ऊपर रिडक्शन करेगा तो हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो यानी कि डाई को हम क्या कहते हैं, डिबाल एच। सही है। तो डिबाल क्या कर रहा है, एज अ रिडक्शन कर रहा है किसको, ईस्टर को। यानी कि ये कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ ईस्टर ठीक है, रिडक्शन ऑफ ईस्टर विद डिबाल यानी कि डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सही है। टू फॉर्म एल्डिहाइड, टू फॉर्म ठीक है। तो यहां पर इसका रिएक्शन मैं उतार रहा हूं। ये हमारे पास क्या आ गया, ईस्टर आ गया। अब हम ईस्टर के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिबाल रिडक्शन करवा रहे हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस का करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ ईस्टर विद डिबाल, यानी कि डिबाल को क्या बोले, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड टू फॉर्म एल्डिहाइड। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन हो रहा है ईस्टर के ऊपर, जब रिडक्शन होगी डिबाल की मौजूदगी में तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई, सेकेंड प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं थर्ड प्रिपरेशन पे। तो थर्ड प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, यानी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन के ऊपर अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। टॉलिन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। टॉलिन के ऊपर ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं तो टॉलिन रिएक्ट टू क्रोमिक एसिड, यानी कि क्रोमिक एसिड की मौजूदगी में या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कह लें, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे विद एसिड एसिडिक एनहाइड्राइड की मौजूदगी में। तो इसकी इंटरमीडिएट जो कंडीशन बनेगी, फॉर्मेशन होगी, वो क्या होगी, बेंजिलाडाइन यानी बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट फॉर्म होगा। फिर इसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस का अमल होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेन एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप में टॉलिन जो है, टॉलिन का CH3 जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉलिन रिएक्ट टू क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, टॉलिन रिएक्ट टू क्रोमियम ट्राइऑक्साइड with एसिडिक एनहाइड्राइड। सही है। तो यह क्या हो रहा है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ हम क्या कर रहे हैं, टॉलिन को ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और विद एसिडिक एनहाइड्राइड यूज करवा रहे हैं। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में क्या बनेगा, बेंजाइलाइडीन।
यानी क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट या द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइलिडीन। सही है, क्या बन रहा है ये, बेंजिलिडीन बनेगा। फिर बेंजिलिडीन के ऊपर यानी कि बेंजिलिडीन डाई एसीटेट बनेगा। फिर उसके ऊपर फर्दर यानी कि इसके ऊपर क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी, तो फॉर्म एल्डिहाइड। यानी कि क्या बोला, डाई एसीटेट फर्दर हाइड्रोलाइसिस further hydrolysis to form aldehyde, ben aldehyde। सही है, तो यहाँ पर इसका रिएक्शन उतारते हैं, तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया, टॉलिन आ गया, यानी कि CH3। देखिए इस टॉलिन के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, या रिडक्शन कह रहा हूँ, ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी मौजूदगी में, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की मौजूदगी में, और साथ ही साथ एसिडिक एनहाइड्राइड की। तो ये एसिडिक एनहाइड्राइड करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या बनेगा, बेंजाइलिडीन। तो बेंजाइलिडीन के ऊपर क्या होगा, ये जो दोनों ग्रुप हैं ये क्या करेंगे, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो यहाँ पर OCO CH3, सही है, ये दो ग्रुप इसके साथ क्या बना देंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे। फिर इसके ऊपर हाइड्रोलाइसिस का अमल होगा, H2O हीट देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेन एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमियम डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है एसिड एनहाइड्राइड की मौजूदगी में, और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, बेंजीलिडीन। फिर उसके बाद मजीद इसके ऊपर हाइड्रोलाइसिस का अमल होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई, 3 प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं चौथी प्रिपरेशन में। तो जो इसी के दौरान यानी कि जो रिएक्शन हो रहा होता है, इसके दरमियान टॉलिन के ऊपर जो रिएक्शन होता है, तो इसी के दौरान एक साइड रिएक्शन पैदा होता है, यानी साइड चेन हेलोजिनेशन कहलाता है वो। तो उसके ऊपर क्या होता है, टॉलिन के ऊपर ही क्या हो जाती है, हेलोजिनेशन हो जाती है, एज सल्लाइड की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। तो जो हमारे पास क्या बनता है, बेंजल क्लोराइड। फिर उसके बाद मजीद हाइड्रोलाइसिस होती है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो हम आगे चलते हैं, फिर इसका दूसरे आगे वाला रिएक्शन करते हैं, फोर्थ प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम साइड चेन हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं। साइड चेन हेलोजिनेशन, सही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलोजिनेशन के ऊपर यानी कि टॉलिन के ऊपर क्या होगा, साइड चेन रिएक्शन होगा, हेलोजिनेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ये कह रहे हैं साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन ईट बेंजाल क्लोराइड विच अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस टू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। सही है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, साइड चेन ऑफ टॉलिन यानी साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन, साइड चेन
क्लोरीनेशन ऑफ टॉलीन, सही है, यानी टॉलीन का साइड चेंज हो रहा है क्लोरीनेशन के साथ, ईल्ड टू ईल्ड बेंजाल क्लोराइड, सही है। बेंजाल क्लोराइड क्या है वो मैं अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। एंड मजीद यानी कि अगर हम बात करें विच अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, यानी कि हम क्या करेंगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस, फर्दर undergoes hydrolysis to form benzaldehyde, सही है। अब वो कैसे होगा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये हमारे पास क्या हो गया बेंजीन रिंग, यानी कि ये टॉलीन आ गया, इस टॉलीन के ऊपर क्या हो रहा है क्लोरीनेशन हो रही है Cl2 किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। ये रिएक्शन होगा, जब ये रिएक्शन हो जाता है तो हमारे पास क्या बनता है बेंजाल क्लोराइड, CHCl2, इसको क्या कहते हैं बेंजाल क्लोराइड। अब इसके ऊपर मजीद क्या होगी हाइड्रोलाइसिस होगी, H2O हाइड्रोलाइसिस का अमल होगा तो ये हमारे किस में बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो टॉलीन के ऊपर क्लोरीनेशन हो रही है एज सनलाइट की मौजूदगी में तो हमारे पास क्या बन रहा है बेंजाल क्लोराइड, और जब इसके ऊपर हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई चौथी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, यानी चौथी प्रिपरेशन क्या है प्रिपरेशन फ्रॉम साइड चेन हेलोजिनेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं पांचवी प्रिपरेशन पे। सही है, फ्रॉम बेंजीन। अब हम क्या करेंगे बेंजीन के साथ रिएक्ट करेंगे, सही है। अब बेंजीन के ऊपर क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे लुइस एसिड यानी कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और कॉपरस कॉपरस क्लोराइड, इसके ऊपर रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड, यानी कि बेंजाल्डिहाइड कहलाता है। तो इस रिएक्शन का नाम जो है वो क्या कहलाता है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेंजीन अंडरगोज ट्रीटमेंट विद कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि बेंजीन रिएक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, सही है। तो यहाँ कह लेंगे बेंजीन रिएक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl in the presence of a Lewis acid and HCl in the presence of Lewis acid, सही है। लुइस एसिड हमारे पास क्या है सच एज अ कॉपरस क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड, सही है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं सच एज कॉपरस कॉपरस क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड to form
बेन एल्डिहाइड टू फॉर्म बेन एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर क्या कर रहे हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl in presence of यूरिक एसिड, एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन रहा है, बेंज एल्डिहाइड। इसका रिएक्शन और चौथे वाले का रिएक्शन और मैकेनिज्म मैंने आप करवा दिया है इससे पहले पिछली लैब क्लासों में, लेक्चरों में और वीडियो में, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमारी 5 प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट हो गई है, किसकी, एल्डिहाइड की। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।